नमस्कार। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी। बंगाल में कई जगह हिंसक झड़पें। 5 बजे तक पड़े 71.47% वोट। कोरोना के सक्रिय मामले 4.5 लाख से ऊपर पहुँचे। एक दिन में मिले 62,258 नए मामले। 291 लोगों की हुई मृत्यु। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन। ओराकांडी में मतुआ समुदाय के लोगों से मिले, मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी ने होली से पहले बहराइच को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। मेरठ में सैनिटाइजर के गोदाम में जोरदार धमाका, मालिक की मौत। कई घरों के शीशे टूटे, इलाके में मची भगदड़। हमीरपुर में मिले युवक और युवती के शव। प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग का संदेह, पुलिस जांच में जुटी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान अभी जारी है। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 71.47% तक मतदान हो चुका है, जबकि बंगाल के कई क्षेत्रों में हिंसा की भी खबर है। एक प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भाई पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर चुनाव में धांधली और हिंसा की शिकायत की है। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 4.5 लाख को पार कर गई है। कोरोना का संक्रमण देश के 8 प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा और दूसरे नंबर पर पंजाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने मतुआ समुदाय के प्रमुख मंदिर ओराकांडी में जाकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो ओराकांडी आएँ और यहाँ पूजा अर्चना करें। आज उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। बांग्लादेश का मतुआ समाज बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है और एक बड़ी संख्या मतुआ समुदाय की पश्चिम बंगाल में भी रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच और महाराजगंज में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही बहराइच में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। यूपी के मेरठ में नेहरू नगर कॉलोनी में सैनिटाइजर के एक गोदाम में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसमें सैनिटाइजर गोदाम के स्वामी राजीव शर्मा की मृत्यु हो गई है। बताया जाता है कि सैनिटाइजर के गोदाम में किसी तरह से आग लगी और उसके बाद वहां भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट से आसपास के मकान भी दहल गए। घरों के खिड़कियों के शीशे टूट गए, दरवाज़ों के शीशे टूट गए और उससे पूरे नेहरू नगर कॉलोनी में दहशत का माहौल हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है कि ये विस्फोट आखिर किस तरह से हुआ और सैनिटाइजर गोदाम के मालिक राजीव शर्मा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती के शव बरामद हुए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि प्रेम प्रसंग में दोनों की मृत्यु हुई है। पुलिस जांच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या ऑनर किलिंग का है। संभावना है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, क्योंकि युवक युवती दोनों आपस में निकट संबंधी थे। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।